आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। ये मैं इशारे में आपको बोल के जा रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए, एक तरफ रहिए, अपने किसी एक को अमीर चुनिए और अमीर के साथ उसकी बात मानिए, और आने वाले दिनों में आप कीमत पर बिहार सरकार के आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों को और कागज पर मदरसे चलाने वाले लोगों को बख्शूंगा। मदारिस हैं 2459, अगर ठीक से जांच कर लिया जाए तो शायद 2400 मदारिस डिफॉल्टर में। कागजों पर बने मदरसों को बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब आज दरभंगा के चंदनपट्टी मानू में पहुंचे और वहां अपनी बेबाक बात भी रखा और काम करने के अंदाज को देख करके मौजूदा दरभंगा ज़िला के तमाम मदरसा के प्रिंसिपल आए तो समझ भी गए होंगे और उनको अब समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तालीम नौबालिगन का कार्यक्रम रखा गया था चंदनपट्टी में, जहां पर दरभंगा के मदरसा के तमाम प्रिंसिपल और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री असरफ फातमी, दरभंगा केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, दरभंगा जिला के कई जिला परिषद और नज़ीर अहमद अंसारी और तमाम लोग मौजूद थे। बताते चले आज इस ख़ास मदरसा के तमाम बैठक में उन्होंने कह दिया कि जितने भी मदरसे कागजात पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो उनका हक़ है वो भी उन्हें मिलेगा। साथ साथ उन्हें कहा कि दीन तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। तो मॉडल मदरसा बहुत जल्द दरभंगा का, पूरे बिहार का दिखेगा। आइए आपको सुनाते हैं तकरीबन 15 मिनट उन्होंने स्टेज से वो बातें कहीं जो शायद ही बिहार मदरसा बोर्ड के किसी चेयरमैन ने आज तक कही होगी। मुझे भी एक जगह और जाना है, मुझे देखते हुए आदमी से प्यार कीजिए, खुद पे एतबार कीजिए, माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आज आप सब लोग आए और तालीम नौबालिगान की वो तमाम मोहतरमा जिन्होंने अपने कारनामे को अंजाम दिया और जो नौबालिगान का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने की कोशिश की और जिसकी रूह रवां मैडम कृति हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं कि वो यहाँ आई पटना से चल के। फातमी साहब हमारे बड़े भाई, उन्होंने अपनी बातें रखी और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए चंद मसलों पे बात करूँगा। हालांकि फातमी साहब के लिए मैं शुरुआत में ही 4 लाइन कह देता हूं जो इशारतन आप लोग समझेंगे। फातमी साहब आप तो बड़े भाई हैं हमारे। जब मैं आप सऊदी अरब से जब लौटे थे तो मैं सऊदी अरब गया था। आदमी से प्यार कीजिए और ख़ुद पे एतबार कीजिए। आदमी से प्यार कीजिए और ख़ुद पे एतबार कीजिए, माहौल खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं ख़ुसूसी तौर पे अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कंधे पे जो उन्होंने मुझे बोझ दिया और मुझसे जो उम्मीद लगाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और प्रेस और मीडिया के लोग भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मदरसे को अल अज़हर के तर्ज पे ले जाओ। मैं भी जामे अल अज़हर गया हूँ कैरो में, फातमी साहब भी गए और फराज भी गए, लेकिन वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एक आइडियल लगते हैं कि ये अज़हर के बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे भी बिहार के मदरसे से जो बच्चे निकलें पढ़ के, वो भी एक आइडियल लगे कि ये बिहार के उन मदारिस के बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अगर चले जाते हैं तो ये झलकेगा कि बिहार के वो हेड मुदर्रिस ने इनको इस तरह की तरबियत दी है जिससे कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी सर ऊंचा होगा और हम लोगों का भी सर ऊंचा होगा। देखिए 27/7 को मैंने इस ओहदे पे को अपना ओहदा संभाला और उस दिन से आज तक दिन रात मैं कोशिश कर रहा हूँ
यहाँ तक के आप यकीन माने कि सैटरडे और संडे को भी मैं काम करता हूँ। फातमी साहब ठीक बोल रहे थे कि आप उसकी सैलरी क्यों रोकते हैं, लेकिन मेरे साथ भी मजबूरी है। मैंने ऐसे ऐसे मदारिस देखे हैं जहाँ पे एक मदरसा है, एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं सरकार का नौकर हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से हम लोगों के आंसुओं को पोंछा है, हमारे आबादी को देखते हुए पिछले 20 साल से इस गुलशन की आबियारी जो कर रहे हैं उसमें कोई फूल मुरझा जाए। आजकल मैं बहुत ही वीकेंड पे बहुत ही जगह जाता हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि जो मदारिस बिहार संकल्प संख्या 1090 के मुताबिक है और सारे काम ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं उनके हक में लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसी जगह पे मैं खुले मन से कहूँगा, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे बारे में फातमी साहब ने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, हालांकि मैं उतना बड़ा आदमी हूँ नहीं। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर बिहार सरकार के आंखों में धूल झोंकने वाले लोगों को और कागज़ पर मदरसे चलाने वाले लोगों को बख्शूंगा नहीं। बहुत क्लियर कंसेप्ट है मेरा। आपका जो भी काम है, मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। जब से मैं इस ओहदे पे आया हूं, मैंने सबसे पहले काम किया है कि जो अनुकंपा, जिसको कंपनसेशन ग्राउंड कहते हैं, उसमें जिन लोगों ने अपने ड्यूटी पीरियड में वो इंतकाल कर गए, उनके वारिसान को, उनके वारिस को जो जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं बिहार सरकार से परमिशन ले लिया हूँ। और अगले महीने तक बिहार में जितने भी मदारिस हैं और जिसके अनुकंपा का मैटर पेंडिंग है, एज ऑफ टुडे, मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले महीने से उन तमाम लोगों की तकर्रुरी की जाएगी। दूसरी बात कि जो लोग, जिस मदरसा में जितनी जगह खाली है उसको पूर्ण करने के लिए हम पिछले हफ्ते आदरणीय के पाठक जी से मिले। 2 घंटा 20 मिनट फातमी साहब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया अपने मदरसा के हिस्ट्री के बारे में और जो कारनामे हम लोगों ने किया, जिसमें कीर्ति मैडम, उसमें नाबालिगान जो है, तालीम नाबालिगान, वो भी उसमें मौजूद था। 2 घंटा 20 मिनट मेरी बात सुने और हमने अपनी तमाम मजबूरियाँ रखी और ही वॉज वेरी पॉजिटिव विद मदरसा बोर्ड। और उन्होंने कहा कि जिन टीचरों की बहाली है आप हमें डाटा दीजिए और उन लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से कुछ टीचर दे दूं ताकि मदरसे में पढ़ाई जो है ज़ाब्ते के मुताबिक वक्त पे हो। तीसरी बात, जो निमावली की बात आप कर रहे थे शाहबुद्दीन साहब, निमावली मेरी उसमें अमेंडमेंट होने वाली है, बट अचानक हमारे CS चीफ सेक्रेटरी साहब की तबीयत ख़राब हो गई और वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाए गए और वहाँ से उनकी तबीयत अब बहाल हो गई है। वो अब जॉब पे आ गए हैं। कल ही जुमा के दिन मेरी उनसे बातचीत हुई। हमने कहा कि निमावली पे मुझे कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उन्होंने अब्दुल सलाम साहब का नाम लिया कि आप उनसे मिल करके निमावली को चेंज कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए और संशोधन करके संक्षेप में मेरे पास लेके आइए एंड मैं अपने स्तर से आई विल एक्सपीडाइट। तो निमावली भी मैं काम कर रहा हूँ। तीसरी बात, निमावली के बाद जो भी मदरसे के लिए काम करना था, आप लोग दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, जहाँ से लोग रात भर सफ़र करके आते हैं और फिर सुबह मदरसा में आके बैठते हैं और फिर दिन भर बैठ करके काम करवा के फिर रात में चलते हैं। अब तो नीतीश जी के सरकार में पिछले 15 साल में जो उनकी अचीवमेंट हुई है वो ये कि 4 घंटे में हम समझते हैं कि दरभंगा से लोग पटना पहुंच जाते हैं और सेम डे लौट भी जाते हैं। लेकिन उस वक्त को भी कम यूज़ किया जाए। मैं हेल्पलाइन
एक नंबर इजाद किया हूँ, एक दिया हूँ, एक लॉन्च किया हूँ, जिसमें आप अपनी परेशानी व्हाट्सएप पे भेजिए, वॉइस मेल पे भेजिए। हम लोग आपके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पे कार्रवाई करेंगे और आपके दिए गए नंबर पे जवाब देंगे, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। तीसरी बात कि आप लोगों से जो आप लोगों की शिकायत है डीओ के थ्रू, मैं पिछले दिनों बिहार के तमाम डीओ जो हैं उनको मैंने पत्र लिखा है और मेल भी जा रहा है कि यू मस्ट हैव टू एक्सपेडाइट माय पेपर्स इन अ वीक टाइम। आप जितना जल्दी हो 1 हफ्ते के अंदर मेरा रिपोर्ट दे दें। और जो 609 कोटी की बात कर रहे हैं, वो मामला आपका कब का हल हो गया होता, लेकिन अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस बिहार स्टेट का एक केस था जिसमें आप लोगों के तमाम मदरसों का फिर से जांच हो रहा है। और मैं अपने सेक्रेटरी साहब से जानकारी ली, कल शाम में वो 50 फाइल ले करके फिर विभाग में गए थे जो मांगी गई थी। मैं अपने विभाग से डायरेक्ट संपर्क में हूं और इसी के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग हुई ताकि हम दोनों एक दूसरे को पहचान जाएं और हमारा काम निकल जाए। तो मैं एक अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो मुल्क है वो एक दिन में नहीं बना था, सैकड़ों साल में बना था। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 2-4 काम हमारी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी और रेल जो है फिर पटरी पे चल के दौड़ने लगेगी। बातें थी। अब आप लोगों की बात, मैं जब शुरू में आया तो मेरे लिए एकदम नई फील्ड थी। अली अशरफ फातमी साहब ने कहा कि हम सऊदी अरब में काम करते थे किसी ज़माने में। एक बार ज़रूर कहूँगा कि जितने मदारिस हैं 2459, अगर ठीक से जांच कर लिया जाए तो शायद 2400 मदारिस डिफ़ॉल्टर में चले जाएंगे। उनके पास कागज़ नहीं है, बिहार संकल्प संख्या 1090 को वो फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि जिन असातिज़ा को 3000, 1500, 2000, 25 मिलते थे, आज कम से कम 30,000 से लेके 70,000 तक सैलरी मिलती है। ये काम नीतीश कुमार जी का है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तारीख के पन्नों को उठाकर देखिए, जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं वो सब पहले मुस्लिम थे। चाहे वो ओपन हार्ट की सर्जरी भी हो तो अल अज़हरी ने किया था। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन मजबूरी ये है और बदनसीबी ये है हम लोगों की कि हम लोग चचा भतीजा आपस में, मेरे सामने एक साहब बैठे हुए हैं, मेरी नज़र उन पे जा रही है, दोनों चचा भतीजा आपस में ज़मीन को लेकर के, मेरे दादा ने दिया, मेरे नाना ने दिया और मैटर सब जुडिस हो गया। जब सिंस मैटर इज सब जुडिस, आई कैन नॉट पुट माई फिंगर इन फायर। जब मामला न्यायालय में चला, आप लोग चले जाते हैं तो मैं अपनी उंगली जलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बाध्य हूँ न्यायालय का कि जब तक वहाँ से वर्डिक्ट नहीं आता है हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस सिलसिले में मैंने दोनों फरीकों को बुला करके सुलझाने का काम किया। सुलह और माफ़ी अल्लाह को पसंद है। चूँकि मैं मक्का में तकरीबन 35-37 साल रहा हूँ और मुझे इस्लाम की थोड़ी सी बूबास है, मैं उन दोनों फरीक को बुला के बोलता हूँ कि आप दोनों मिल करके मदरसा चलाओ, बीच का रास्ता देखो, न्यायालय का रास्ता मत देखो। अगर आप दोनों मिल करके आओगे तो मैं बीच का रास्ता निकाल दूंगा और मदरसा भी बच जाएगा। अदरवाइज मैं भी जो है कानून से बधा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? आप भी मेरे जगह पे रहते या फातमी साहब भी रहते तो यही काम करते। फातमी साहब चाहते हैं कि इस तरह के मानू की बिल्डिंगें पूरे बिहार में बने, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से इनके कारनामे हुए हैं इस एरिया में, ये पूरे बिहार के लिए एक आइडियल है। तो आप लोग दिल से पढ़ाइए। मेरे ऊपर अगर आपने छोड़ा है और जो बातें फातमी साहब ने कही हैं और जो नौबालिगान तालीम नौबालिगान के जो मैटर्स हैं, मैं कीर्ति मैम को भी बोलूँगा कि आपके जो भी पेंडिंग्स हैं, इट विल बी सून वेरी क्लियर कि आपकी सारे जो है वो पेंडिंग्स को क्लियर करूंगा मैं, और फातमी साहब में पहल करूंगा और आप सब लोग की मदद में मैं शामिल रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि
कि लिल्लाह आप लोग अपने सैलरी के लिए तो दौड़िए, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के लिए भी दौड़िए कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं और एक हाथ में कुरान होता है और एक हाथ में संविधान होता है या उसके ऊपर IAS IPS बनना है, तो मैं सीधा मोटा मोटी आप लोग को एक बात कह देता हूँ। आप लोग इस लॉजिक को समझिए कि जो मदरसे के बच्चे अल्लाह के किताब को अपने सीनों में रख सकते हैं तो दुनिया की कोई सिलेबस उनके सीने में रहने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने सीने में कुरान को उतार चुके हैं तो हमारे नसाब को भी उतारिए। और मैं फातमी साहब को बोलना चाहता हूं कि फातमी साहब, पिछले साल हम लोगों ने अपने सिलेबस में तब्दीली लाया है। साइंस, आर्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब का मॉड्यूल बनवाया और उसके क्वेश्चन भी हो गए और उसी क्वेश्चन से फिर एग्ज़ाम भी हुआ नए सिलेबस के तर्ज पे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स तक अगर फौकानिया और मौलवी का दर्जा मिलता है तो उस सर्टिफिकेट पे, उस शहादा पे अगर आप स्टेट्स में भी जाते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो उस सर्टिफिकेट को ऑनर करता है। तो इसलिए आप इसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप पढ़ाइए। जब अब पहली बात तो पहला सूरा तो आप जानते ही हैं कि इकरा यानी कि पढ़, आप उसको पढ़ाइए और जितनी आपके बुनियादी मसाइल हैं मुझसे डायरेक्ट मिलिए। फातमी साहब ने इशारा भी कर दिया था कि किसी तरह की इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जगह पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मदरसे में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत सारे मसले कोर्ट में कम हो गए हैं। मैं ऑन स्पॉट सुलह कराता हूँ और काम करना चाहता हूँ। और जो भी सुझाव आपने दिए हैं, चाहे वो शाहबुद्दीन साहब हों या खादिम हुसैन साहब हों, आप यकीन मानिए कि मैं उस पर गौर करूँगा। अब जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हमको जो है वो TADA चाहिए, ऐसी मांग कोई नहीं मांगिए जो बिहार बोर्ड में भी नहीं मिलता हो। बिहार बोर्ड में भी TADA नहीं मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी जो BPSC करके आए हैं उनको भी नहीं मिलता है और आप उसकी मांग कर रहे हैं। आप ये मांग कीजिए हमसे कि हमारा किस तरह से सैलरी बढ़े और किस तरह से मदरसे में इल्हाक ज़्यादा हो, ताकि हमारे एफिलिएशन ज़्यादा हो, हमारे बच्चे पढ़ें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी, पिछले बार कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया पिछले हफ्ते और हमने वस्तानिया फौकानिया का डेट बढ़ा दिया है, मालूम है आप लोगों को? कल ही बढ़ा दिया था, मैं 10 तारीख कर दिया था, लेकिन 10 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। आप लोग उसमें सो नहीं जाइएगा कि फिर से डेट बढ़ेगा। और फिर उस तरफ से 16 जनवरी को मैंने फौकानिया और मौलवी का डेट भी दे दिया है। उस डेट पे एग्ज़ाम होगा, वस्तानिया का एग्ज़ाम होगा। अपने बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराइए, परमिशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और आने वाले दिन में हमारे बच्चे जब 12th कर लें तो हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में इस मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को ले करके जाएं तो एक आइडियल बने। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एक आइडियल बने और फिर वो अपनी रोशन ज़िंदगी के लिए कोशिश करें। तो मेरी एक पूरी कोशिश है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बातें